चलें जी, फाइनेंशियल वायबिलिटी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस ये भी हमारे सामने है, जिसमें कुछ रिसीट्स एंड पेमेंट्स एडवांस में आ रही हैं, कुछ एरियर्स में आ रही हैं। ठीक है जी, इनिशियल आउटले का काफ़ी बड़ा मसला है इसके अंदर। आज ज़रा इस सवाल को, इस इलस्ट्रेशन को हम सॉल्व करते हैं, और इस इलस्ट्रेशन के फ़ौरन बाद हम पास पेपर का वो सवाल करेंगे जो आई कैप ने सिमा से उठाया। ठीक है, आए ज़रा देखते हैं। ये कह रहे जी, हमारे पास हम सीए मिसाल के तौर पर करवा रहे हैं, हमारा कॉलेज है, हम उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं, हम सीए करवाते हैं। हम एक स्टूडेंट से एडवांस में साल के शुरू में ही 40,000 रुपये ले लेते हैं पर एनम। ठीक है, पर एनम, एक साल के लिए हम सीए करवाते हैं, या इसको आप कह लें एक साल में सीए हो जाता है हमारे यहाँ, एक साल के लिए हमारे पास आता है। जितने हम कोर्सेज पढ़ाते हैं एक साल के लिए आता है। ठीक है सर, 3,000 रुपये हम उससे कोर्स की मटेरियल की फ़ी लेते हैं, किताबें भी हम उसको खुद चिपकाते हैं सर। फिर उसको सर पढ़ाने पे 7,000 रुपये का खर्चा आता है मेरा एक स्टूडेंट का सालाना। ठीक है, फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरे पास सर 5 मिलियन रुपए की आती है, और मेरे पास 250 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। ठीक है, 5 लाख रुपए की आती है, 250 स्टूडेंट मेरे पास इनरोल्ड है। एक स्टूडेंट से मैं, अच्छा हर साल 250 स्टूडेंट आते हैं। ठीक है जी, मैं सर 40,000 रुपये सालाना लेता हूँ सर। मैं 3,000 रुपये उससे जो है वो कोर्स की फ़ी लेता हूँ। ये दोनों चीज़ें साल के शुरू में ले लेता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट टीचर को साल के एंड में पे करता हूँ। 5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट इनकर करता हूँ। एक साल पूरा होता है, हम स्टूडेंट को कहते हैं अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, उसके बाद नया स्टूडेंट आता है 250, वो ये सारी चीज़ें दे के जाता है। अच्छा, हम सोच रहे हैं कि ICAEW को ले आए हम सर। इसमें एक स्टूडेंट से हम 45,000 लेंगे, कोर्स फ़ी के 4,000 लेंगे, लेकिन जो फैकल्टी पढ़ाने वाली होगी वो 18,000 हमसे चार्ज करेगी, और हमारी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 8,50,000 होगी। हमें नहीं पता कि ICAEW में कितनी डिमांड है, लेकिन लग रहा है कि CA से ज़्यादा डिमांड आएगी। ठीक है, अब CA से ICAEW पे जाने में कुछ इनिशियल खर्चे हैं। सॉफ्टवेयर लेना है सर हमने 2 मिलियन का, 9 लाख रुपए का लाइसेंस खरीद रहे हैं सर। ICAEW को चलाने का, उसका सॉफ्टवेयर चलाने का लाइसेंस लेना है हमने सर 9 लाख का। कुछ पुराने कंप्यूटर्स मेरे पास फारिग पड़े हैं जिनको मैं बेचने जा रहा हूं। अगर ICAEW मैंने शुरू किया तो सर ये 6 लाख रुपए की जो एक्सपेक्टेड प्रोसीड्स हैं इन कंप्यूटर्स को बेच के जो मुझे मिलनी है वो नहीं मिलेगी, और ना सिर्फ ये नहीं मिलेगी बल्कि मुझे इन कंप्यूटर्स को अपग्रेड कराने पे 4,90,000 का खर्चा भी करना पड़ेगा। इसका मतलब है भाई, मुझे लाइसेंस खरीदना है, मुझे सॉफ्टवेयर खरीदना है। ठीक है जी, मुझे 4,90,000 की अपग्रेडेशन कॉस्ट पे करनी है, और मुझे 6 लाख लूज भी करने हैं। ये 6 लाख रुपए मुझे मिलते अगर मैं ICAEW शुरू नहीं करता, कंप्यूटर्स बेच के आ जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, मेरे इनिशियल आउटले में क्या क्या होगा सर? सॉफ्टवेयर है, फिर सर मेरे पास लाइसेंस है, फिर सर मेरे पास NRV ऑफ ओल्ड कंप्यूटर्स है, फिर सर मेरे पास अपग्रेडेशन कॉस्ट है। सर है कितने कितने की? सर ये 2 मिलियन की है। सर लाइसेंस की कॉस्ट 9 लाख की है। पुराने कंप्यूटर 6 लाख के बेचते, हम अभी नहीं बेच पाएंगे, इसी प्रोजेक्ट में झोंक देंगे उसको, और 4,90,000 मेरे पास अपग्रेडेशन कॉस्ट है। तो अगर मेरे बच्चों मैं इन सबको एडअप करूं तो 2 मिलियन प्लस 9 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4,90,000, ये मेरे बच्चों बनते हैं 3.99 मिलियन। 3.99 मिलियन की इनिशियल आउटले, एक इनिशियल कॉस्ट डन। अब इस इनिशियल कॉस्ट को जस्टिफाई करने के लिए सर हमने ICAEW में एडिशनल यूनिट्स लेकर आने। ठीक है जी, अच्छा ना सिर्फ ये बल्कि हमारे पास और भी मसले हैं इसमें। CA और ICAEW में मेरे पास जो कोर्स फी है, कोर्स फी दोनों मिला के 43,000 और 49,000, ऐसा। सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट सर इधर 7,000 है, इधर 18,000 है। फ़र्क ये कि ये एडवांस में है और ये एरियर्स में है। ठीक है जी, फिर जी मेरे पास सर फिक्स कॉस्ट ये भी एरियर्स में है। जब नहीं लिखा होगा कुछ तो हम अज्यूम करेंगे वो एरियर्स में 5 लाख
और 8,50,000। अब मुझे एक चीज़ ये बताएं, मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ 250 हैं, 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लो कि ICAW में भी 250 ही होंगे, चेंज नहीं होंगे, ऐसा। तो मुझे बताओ, मैं अगर इनिशियल आउटले करने जा रहा हूँ, अब सर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सवाल सॉल्व करने के लिए, पर्टिकुलर्स, मेरे पास सर कैश फ्लोज, मेरे पास डिस्काउंट फैक्टर और मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू के लिए रेट क्या लेना है जी? 10%। अच्छा, 2 चीज़ें दिमाग में रखिएगा, 5 साल का टाइम है, कुछ चीज़ें एडवांस आ रही हैं, कुछ एरियर्स आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम एक एन्युटी फैक्टर निकालते हैं एरियर्स वाले का। 10% का रेट 5 साल डिवाइडेड बाय 10%। देखिए जो एरियर्स में आता है ये कितना आता है सर? सर 1 - 1 + 0.1 रेज़ टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.1, ये आ जाता है मेरे बच्चों 3.79079। ऐसा जो सर याद रखिएगा एडवांस में होगा, हमने पढ़ा था थोड़े टाइम पहले ही कि हम उसको 1 + i से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 - 1 + 10% -5 डिवाइडेड बाय 10% इंटू 1.1, ऐसा यह आता है मेरे बच्चों 4.16986। ठीक है जी। अब ये 2 फैक्टर्स याद रखिएगा, जहां आपको एडवांस आ रहा है वहां एडवांस यूज़ करेंगे, जहां एरियर्स आ रहे हैं वहां एरियर्स यूज़ करेंगे। डन। अब प्यारे बच्चों, मुझे इस सवाल में सबसे पहले पर्टिकुलर्स में बताओ, मेरे पास सर इनिशियल आउटले, नया कोर्स लाने पे कितना बड़ा इनिशियल आउटले, मैं बताऊं सर 3.99 मिलियन का। इसका डिस्काउंट फैक्टर 1 है, 3.99 मिलियन का इनिशियल आउटले, ऐसा है। यस सर। फिर कोर्स फी, अब CM नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट एंड पे इनकर हो रही है, और जो एंड पे और जो नॉर्मल कॉस्ट है, जो सर जो सेल्स प्राइस है वो शुरू में, सेल्स प्राइस एडवांस में, वेरिएबल कॉस्ट एंड पे। ठीक है, तो अब हम दोनों को नेट नहीं कर सकते। कोर्स फी, सर मेरे पास कोर्स फी में 43,000 हम CA से कमा रहे हैं, 49 ICAW से कमाएंगे, तो 6,000 रुपये हम ज़्यादा कमाएंगे। सर 6,000 मल्टीप्लाई बाय 250 रुपये का ये फ़ायदा। सर एडवांस किससे मल्टीप्लाई करूं सर? 4.1696, ऐसा 16986 सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 6,000 इंटू 250। सर ये मेरे पास फ़ायदा है। फ़ायदा कितने का? फ़ायदा सर 6.254798 फ़ायदा सर। अब नुकसान कहाँ पर सर? जहाँ वेरिएबल कॉस्ट 7,000 इनकर होती थी साल के एंड पे, अब 18,000 इनकर होगी। फिर तो सर हमारे पास जो वेरिएबल टीचिंग कॉस्ट है वो है कितने की सर? 7,000 और अब 18,000, 11,000 का जंप है 250 स्टूडेंट्स पे। लेकिन इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 3.79079, ऐसा, क्योंकि ये पैसे एंड पे आ रहे हैं, ऐसा मेरे बच्चों। मल्टीप्लाई बाय 11,000 इंटू 250, ये आता है मेरे बच्चों 10.464664। इतना बड़ा लॉस। फिर एडिशनल फिक्स कॉस्ट, एडिशनल कितनी है जी? 5 लाख और 8.5 लाख, 3.5 लाख रुपए की एडिशनल फिक्स कॉस्ट। सर चूंकि ये भी एंड पे मिलेगी तो एरियर्स 3.79079 मल्टीप्लाई बाय 3.5 लाख, ये आता है मेरे बच्चों 1.326775, ऐसा। मेरे प्यारे बच्चों बताएं, ICAW को लाने पे और CA को बंद करने पे टोटल लॉस कितना है? 10424,664 प्लस 3.996254,798, यह आता है मेरे बच्चों 94,86641, 94,86641
86641, ऐसा। इतना बड़ा लॉस सीए को आईसीएडब्ल्यू में कन्वर्ट करने में और 250 स्टूडेंट रिटेन करने में, ठीक है जी, 5 साल का टाइम हॉरिजन। अब बताएं जी, मेरे पास सीएम फ्रॉम एडिशनल स्टूडेंट, अब सीएम तो निकल नहीं सकता, सीएम तो निकल नहीं सकता क्योंकि सीएम में सेल्स प्राइस शुरू में आ रही है और वेरिएबल कॉस्ट एंड पे आ रही है, तो अब हम दोनों को अलग अलग निकालेंगे। सेल्स को, सेल्स कितनी जी, 49,000 सर, 49,000 एक्स मल्टीप्लाई बाय 4.16986, ऐसा। ये आता है मेरे बच्चों, ये आता है मेरे प्यारे बच्चों 204323.41, ठीक है जी। ये मेरे पास सर एक स्टूडेंट से मिलने वाली सेल्स को मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक्स कंसिडर किया, मल्टीप्लाई किया और उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, इतना एक्स मेरे पास आ रहा है सर। एक स्टूडेंट से मिलने वाली सारे 5 सालों के इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट अलग 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 किस तरह जी, सर मेरे पास 18,000 एक्स मल्टीप्लाई बाय 3.79079, ऐसा। सर मेरे पास 68234.16, ऐसा एक्स, ये नेट कर दें। अब निकाल लें सर इसमें सीएम, अब सीएम निकाल आएगा प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कितना जी, -204323.41, ये आता है मेरे बच्चों 136,089.24x, ऐसा। अब आप इसको इससे कवर करें सर, 9486641 डिवाइडेड बाय 136,089.24, 9486641 9486641 डिवाइडेड बाय, सर ये आता है मेरे पास 69.71 स्टूडेंट्स, ऐसा। इतने स्टूडेंट्स आपको एडिशनल चाहिए इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मूविंग फ्रॉम सीए टू एसीसीए, सीए टू आईसीएडब्ल्यू। अगर इससे ज्यादा स्टूडेंट आपको नए 250 प्लस या नए नहीं मिलते हैं आईसीएडब्ल्यू में, सीए कराते रहो भाई, इज्जत की नौकरी चंगी, इज्जत की जो है वो। अब मैं इसको जस्टिफाई करने जा रहा हूँ किससे सर, मैं इसको अब जस्टिफाई करने जा रहा हूँ एक्सेल से, ठीक है जी। आप इसको देख लीजिएगा, देख लें मेरे बच्चों, कुछ इसके अंदर चीज़ें एडवांस में, कुछ इसके अंदर जो है वो एरियाज में, ये दोनों देख लीजिएगा, ठीक है जी। हाँ ज़रा देखते हैं हम इसको एक्सेल के ऊपर। चलो जी सर, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखें, जब हम सीए चला रहे हैं तो हमें कोई इनिशियल आउटले करने की ज़रूरत थोड़ी है, हमारा तो सीधा सीधा जो है वो इनफ्लोज है, ठीक है जी। 5 साल का टाइम पीरियड है, सीधे सीधे इनफ्लोज है हमारे, ठीक है जी। सीए विद 250 स्टूडेंट्स, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास सर फी एडवांस में कितनी जी, 40,000, 43 कर दूं पूरी, 43 इंटू 250 एडवांस में सर, हर साल के शुरू में, ठीक है जी। 5 फी आ गई सर, 5वें साल इसलिए नहीं डालना, वो टेक्निकली 5वें का एंड और 6ठे का स्टार्ट है, तो मैंने यहाँ नहीं डाला। पहले ईयर 0 इस पहले साल का स्टार्ट, ईयर 1 का एंड इस दूसरे साल का स्टार्ट, ईयर 2 का एंड इस तीसरे साल का स्टार्ट, ईयर 3 का एंड इस चौथे साल का स्टार्ट और ईयर 4 का एंड इज इफेक्टिवली 5वें साल का स्टार्ट। साल के स्टार्ट पे हमें फी मिल गई। अब वेरिएबल कॉस्ट कितने की जी, 7,000 रुपये पर स्टूडेंट इंटू 8,000, ऐसा। सॉरी 8,000 क्यों भाई, 250 स्टूडेंट है, क्या हो गया। फिर मेरे बच्चों फिक्स कॉस्ट 5 लाख रुपए की सालाना, बस और तो कुछ नहीं है ना, नहीं सर। ये वेरिएबल कॉस्ट यहां भी आएगी और ये फिक्स कॉस्ट यहां भी आएगी, ठीक है जी। और मेरे कैश फ्लोज यहां भी जाएंगे, डन। अब मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं मेरे बच्चों एट 10%, ऐसा। दिस डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू द पावर 0 एंड सो ऑन
So our NPV at 10% would be with CA is 36.296 million। ठीक है जी, 250 स्टूडेंट पे। ठीक है, अब यही काम हम करने जा रहे हैं ICAW के साथ, लेकिन ICAW के एडिशनल स्टूडेंट्स इंक्लूड करके। कितने जी? 69.71। तो हम 250 में 69.71 अगर ऐड करें तो ये बनता है जी 319.71। मैं फिर रिपीट कर दूं, मुझे इसको राउंड ऑफ कर देना चाहिए, 320 स्टूडेंट्स होने चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एनपीवी को जस्टिफाई करने के लिए ये काम कर रहा हूं कि ऑलमोस्ट बराबर बराबर रिजल्ट आ जाए। सर फी पहले इनिशियल आउटले, सर सारा इनिशियल आउटले इसी के लिए 3.99 मिलियन। फिर जी मेरे पास सेल्स या क्या कहता हूँ फी कितनी जी? सर 49,000 है। यस सर 49,000, ऐसा 4 और 45 मिला के 49,000 इंटू 319.71, ऐसा। ये मेरे पास सर लगातार 5 सालों में वेरिएबल कॉस्ट 18,000 मल्टीप्लाई बाय 319.71, ऐसा। 1 साल और आगे फिर सर फिक्स कॉस्ट 8.5 लाख, फिर प्यारे बच्चों बस सर मेरे पास नेट कैश फ्लोज प्रेजेंट वैल्यू एट 10% किस तरह निकलेगी सर? दिस डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू द पावर 0। NPV एट 10%, ये आ गई 36,296,783 और नीचे आ रहा है 924। सर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, कुछ 100-150 रुपये का फ़र्क है। आई होप आप ये लोग देख लेंगे, लेकिन सर याद रखिएगा जो पैटर्न हमने पिक किया है सर, इस पर हमने काफ़ी सारे सवाल देख लिए। अब आए ज़रा पास पेपर का एक क्वेश्चन देखते हैं, स्किल एनहेंसमेंट लिमिटेड का, जो बड़ा अच्छा सवाल है। 2 हिस्सों में उसको हम सॉल्व करेंगे, और वो एक ऐसा सवाल है जो सीधा CIM है, यानी जो UK का सिमा है उससे जो है वो कॉपी किया गया है। उसमें एक सवाल आया था डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा का, उन्होंने माशाल्लाह उसी को जो है वो एज इट इज़ उठा के ले गए। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, एज लॉन्ग एज आप उसके अंदर अपनी कारीगरी ना करो और उस सवाल की टांगें ना तोड़ो। किसी और ने भी अगर काम कर लिया, सोच लिया है और आप उसको उठा के पूछते हो, मुझे इसमें कोई जो है वो मसला नज़र नहीं आता। थैंक यू वेरी मच।